छात्र एकता, हम अपने अधिकार जानते, हम अपने अधिकार जानते, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। नमस्कार, मैं मनीषा कुंडू, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका और आप सब देख रहे हैं समाचार क्रांति 24। देखिए, आज सीटी के एग्जाम के फॉर्म के रजिस्ट्रेशन के लिए आखिरी डेट है और बच्चे बहुत परेशान हैं। किसी का सर्टिफिकेट नहीं बन रहा है, फॉर्म नहीं भरे जा रहे हैं, साइट नहीं चल रही है, पोर्टल बंद होने वाला है। तो आज सब बच्चे जो है परेशान होकर, आखिरी हद तक परेशान होकर एसडीएम दफ्तर में ज्ञापन सौंपने के लिए पहुंचे हैं। बात करते हैं इनसे क्या क्या इनकी समस्याएं हैं, किस किस एग्जाम को लेकर, सीटी के अलावा और क्या क्या समस्याएं हैं और बच्चे जो है आगामी कार्रवाई क्या करने वाले हैं। चलिए बात करते हैं इन छात्राओं से। क्यों इकट्ठा हुए आज एसडीएम साहब के ऑफिस में, क्या ज्ञापन सौंपने आए हो? हम ना सीटी के डेट एक्सटेंड करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। हम काफ़ी दिन हो गए हम फॉर्म भर रहे हैं, लेकिन वो पोर्टल नहीं खुल रहा है। तो हमारी ये समस्या है कि वो डेट एक्सटेंड की जाए ताकि हम अपने फॉर्म अच्छे से भर सके। काफ़ी लड़के हैं, लड़कियां सभी परेशान हो रहे थे उनके का फॉर्म भरने में क्या परेशानी आ रही है? पहले तो हमारा ये कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बन रहा सर, दूसरा वो बनने के बाद फिर साइट में अगर वो बन जाता तो हमारा फॉर्म फिल होगा, लेकिन वो नहीं बन रहा, उसी वजह से हमारा फॉर्म फिल नहीं हो रहा है। ये समस्या हर स्टूडेंट को है सर। आज लास्ट डेट है सीटी की। आज लास्ट डेट है सर, लेकिन जो एसएससी का वो कर रहा है उसका सीट जो आ रही थी 100% का तो SMS ही नहीं आया। 4 दिन हो गए 100% का SMS नहीं आया, तो फॉर्म कैसे भरेंगे हम ये चाहते हैं कि आगे लास्ट डेट बढ़ाई जाए और सभी बच्चे फॉर्म अप्लाई करें। इसलिए हम ये कहते हैं कि लास्ट डेट आज है, डेट बढ़ाए और फीस कर सके। आज रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है, जिसके कारण जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान है। एचएससी से हमारी यही विनती है कि जो डेट है ना वो एक्सटेंड कर दी जाए, क्योंकि है ना जो हमारे कास्ट सर्टिफिकेट है वो बन नहीं पा रहे, जिसके कारण हम फॉर्म नहीं फिल कर पा रहे। यही हमारी आखिरी समस्या और पहले भी यही समस्या थी, जिसके कारण हम चाहते हैं कि डेट एक्सटेंड कर दी जाए और हम अपनी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर पाए। अगर डेट एक्सटेंड नहीं होती तो है ना इसके खिलाफ भी बहुत सारे एक्शन हो सकते हैं। जो स्टूडेंट्स है वो सड़कों पे उतर सकते हैं, दंगे हो सकते हैं, काफी सारे एक्शंस लिए जा सकते हैं स्टूडेंट्स के। तो इस कारण है ना हम यही चाहते हैं कि भाई हमारी डेट एक्सटेंड कर दी जाए, जिसके कारण हम अपना रजिस्ट्रेशन करवा सके। अब बहुत सारे आंकड़ों उन्होंने ये दर्शा दी कि रजिस्ट्रेशन करवाए जा चुके हैं, लेकिन जो नहीं करवाए जा चुके वो भी तो दर्शाने चाहिए ना। अब हम इतने परेशान हैं, हमारी परेशानी कौन समझेगा? सरकार की है ये तो। बहुत सारे लाखों की कगार में कैंडिडेट है जिनके रजिस्ट्रेशन नहीं हुए। 70% कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि ओबीसी कास्ट से रिलेट करते हैं, लेकिन उनके कोई मतलब उनकी कोई गुहार नहीं सुन रहा। तो उनकी हेल्प होनी चाहिए ना, सरकार को समझना चाहिए, होनी चाहिए हमारी थोड़ी हेल्प, जिसके कारण हम अपना रजिस्ट्रेशन करवा सके। तो हम यही चाहते हैं कि बस हमारी डेट एक्सटेंड हो जाए। बात ऐसे है कि हरियाणा सीटी के नोटिफिकेशन आया कितने साल बाद? 5 साल बाद। एक तो सरकार बोली है कि बच्चों को नशे की तरफ ना जाया जाए, तो क्या करें? पढ़ेंगे किसी इंतजार में कि भाई नोटिफिकेशन आएगा, फॉर्म निकलेंगे, हम फॉर्म भरेंगे और नौकरी लगेंगे। इस इंतजार में बच्चे 5 साल से पढ़ रहे हैं। बच्चों को, टीचरों को संभालना बहुत मुश्किल हो चुका है, क्योंकि वो एक क्वेश्चन करते हैं, सर फॉर्म कब आएंगे? अब फॉर्म आए, कितना टाइम दिया? 14 दिन का। 14 दिन का टाइम दिया। उन्होंने क्या बोला? भाई 1 अप्रैल के बाद हम जो सर्टिफिकेट है SC BC DSC वो अलाउड करेंगे। पोर्टल खुलते ही साइट बंद। क्यों? हरियाणा सरकार में क्या इतनी भी औकात नहीं है कि वो एक छोटी साइट को प्रॉपर तरीके से तलाश के खत्म हो चुकी है सरकार, फिर रिजाइन दे दो। सरकार क्यों चला रही है सरकार ने? अब उनके बस में एक नहीं है, बस एक पोर्टल हम अच्छे तरीके से तलाश का। किस टाइम खुलेगा? रात को 12 बजे से 1 बजे तक। कौन CSC वाला बच्चों की खातर 1 बजे 12 बजे तक बैठेगा? 80 रुपये। क्यों ऐसा? क्यों? एक बच्चा 1 घंटे खातर पोर्टल खुले, 1 घंटे में 2 बच्चे का काम करेगा। भाई वो CSC वाला क्यों सोचेगा बच्चे के बारे में? 200 रुपया खातर मैं रात में अपना घर परिवार छोड़कर 1 बजे बैठूं। हमारी माताएं बहनें आती है, इनने बनवाना। किसकी पोस्ट कौन परमिशन देगा? भाई मेरी माँ बहन है ना, रात को 12 बजे 1 बजे वहाँ CSC सेंटर बैठी है। ये परेशानी का कारण है कि नहीं? बच्चे हैं तो लड़के हैं बैठ रहे हैं, वो भी बन रहे हैं। उसके बाद 100% का मैसेज नहीं है। अगर मैसेज आया तो लिख नहीं रहा है। आज आखिरी तारीख है। अगर देखो ये समस्या सिर्फ OBC SC ST की नहीं है, जनरल की सबसे ज्यादा है। एग्जाम्पल लेते हैं, अगर 1 लाख बच्चे जनरल के थे, 1 लाख फॉर्म रखे, अब सभी के सभी बच्चे जनरल में रह गए 10 लाख फॉर्म। कौन ऐसा जनरल का बच्चा है जो 100 नंबर में 90 नंबर लिया होगा? वो
एक बच्चा बताओ जनरल की कितनी कट ऑफ आई जाओगी, 10 गुना कंपटीशन हो गया ना। और बीसी का जिसने फॉर्म भरना था, जो बेचारा इस लायक था कि मैं बीसी में कट ऑफ मैच को एसी मैच को वो नहीं कर पाया, वो बीसी में भी इतना गया और बीसी में ये तो फिर हमको बच्चे को एक यूथ किया जाए कैसे भाई। जब भी इलेक्शन सर पाओगा हम एक मिट्टू गोली देवांगे सीटी इसने ऐसे चुस्त रहना है, खत्म होगी ना, इसमें तो कुछ निकलेगा। और फिर अपना उसके बाद क्या करेंगे, हम इसका पोर्टल बंद कर देंगे और निकलेगा क्या, ना तो जनरल में सिलेक्शन होगा किसी का, ना ओबीसी में, ना एससी में। जितने भी बच्चे हैं मैं लिख जानते हूँ, मैं बाकायदा पढ़ा रहा हूँ, बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, तो मैं बच्चे का सिलेक्शन का तरीका बताता हूँ, इस रास्ते से सिलेक्शन होगा। बच्चे पढ़ रहे हैं, मेरे पे विश्वास कर रहे हैं, मैं उनको कैसे हैंडल करूँ। वो बच्चे एक ही क्वेश्चन बोल रहे हैं सर फॉर्म नहीं भरेंगे। जर्नल में अगर हम फाइट करेंगे तो उसके बाद कैसे हो जाएगा उनका, बनेगी नहीं तो हम इसके लिए कहीं तक भी कुछ भी करेंगे जी। क्या करेंगे, रोड सड़क पे उतरेंगे, अगर सड़क पे नहीं, पहले तो ब्लॉक स्तर पे है, फिर जिला स्तर पे है, अगर बात नहीं सुनेगी तो हरियाणा का बच्चा पंचकुला जाकर धरना प्रदर्शन बिल्कुल करेगा। और मैं यहाँ पूरी शपीदों के बच्चों की गारंटी लेता हूँ, क्योंकि मैं खुद कोचिंग सेंटर चला रहा हूँ, साथ में ICS वाले बच्चे, जितने भी बच्चे मैं मैक्सिमम लेके जा सकूंगा, मैं खुद इन सब बच्चों को पंचकुला लेके जाऊंगा। हिम्मत सिंह जी ने एक बात बोली कि हमने ना इसका जो पोर्टल है पहले से नोटिफिकेशन डाला था, 1 अप्रैल के बाद बना दो। एक बात बताओ, मैं ओबीसी जाति से हूँ, मैं पैदा उस दिन से ओबीसी में हूँ, अब इसी की जरूरत पड़ गई है। मैंने मार्च में बनवा था, मैंने 28 मार्च को ओबीसी सर्टिफिकेट बनवा लिया, उन्होंने कहा 1 अप्रैल के बाद अलाउड होगा। क्यों भाई, 10 दिन के भीतर मैं ओबीसी तो बदल गया, क्या हो गया, क्या ऐसा क्या घटना घटी मेरे साथ मैं बदल गया। ये साजिश है, सोची समझी साजिश है कि बच्चों को गुमराह किया जाए। भाई एक सीटी हमने निकाल दिया, वोट पक्की होगी, अब नौकरी किसी को मिली ही नहीं, हर बार तो यही हो रहा है। बिना पर्ची पर्ची क्या करेंगे, जब पेपर ले होंगे बिना खर्ची पर्ची क्या करेंगे। उदन तक पोर्टल चालू है, बताई थी कि फार्म भरने सीटी, उदन तक बिल्कुल ठप पड़ा, हमने अप्लाई करा था, पहले तो चल नहीं, हमने रात में जगह अप्लाई करा, वो निकल के दे रहा, तो किस ले जाऊंगे हम। ये सरकार ये बोल रही है फर्जी साइट बनाई थी, जब उनने पकड़ साइट नहीं चला सकती है, नई साइट नहीं चला सकती, जब उनने पकड़ इसका जिन्हें फर्जी साइट बनाई थी तो उन्हें चला दो। हम तो बिल्कुल दुखी, हम किसके पास हम तो सरकार तक आ सकते हैं, आपके माध्यम तक सरकार तक ऐसे। हमारा बुढ़ा मेरे तक कहना मर गया भाई, रिश्ता ले ले मैं नट्टा है, मैं बोला सीटी करूँगा जी ब्याह करूँ, इब सीटी होगा नहीं ब्याह मेरा होगा नहीं, मैं किधर जाऊँगा बताओ, खड़े जाऊँगा मैं, बुढ़ा हमारा मर गया, क्या सोच रखी बुढ़े ने, मैं खड़े जाऊँगा क्या करूँगा ब्याह करके। एसडीएम साहब को ज्ञापन सौंपा, क्या बोले? अभी सौंपा नहीं, अभी सौंप का जाएंगे, हम इतने यहीं पे बैठे हैं, सौंप का जाएंगे, एसडीएम साहब से मीटिंग करेंगे, उसके बाद अगर मांग नहीं मानी गई तो क्या करोगे, आगामी कार्रवाई? मांग नहीं मानी गई तो जैसे बड़े भाई ने बोला कि मैंने जिन जिले में मैंने 70 पर हरियाणा भी रोड जाम करेंगे और सफेदों का एकता सभी लड़कों या लड़की सभी एक साथ है। तो आपने भी सुना कि छात्रों की क्या क्या समस्याएं हैं, आज आखिरी डेट है सीटी की, देखने वाली बात यह रहेगी कि क्या सरकार इनकी मांगे मान लेती है, क्या सीटी के लिए जो डेट है वो एक्सटेंड कर दी जाती है, या फिर छात्र मजबूर हो जाएंगे कुछ कदम उठाने के लिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और अपनी राय जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। फिर मिलेंगे एक नई अपडेट लेकर, तब तक धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।